सिनेमा जिसे हम आर्ट कहते हैं, आज वो एक कुरुक्षेत्र का मैदान बन गया है। लेकिन यहाँ लड़ाई कंटेंट की नहीं है, नैरेटिव की है। अभी देखो, यश की फिल्म टॉक्सिक को लेके मार्केट गर्म है। फिल्म अभी आई नहीं है, उसका फ्लॉप या ब्लॉकबस्टर होना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन उसके अगेंस्ट एक नेगेटिव वेव ऑलरेडी तैर रही है मार्केट में। क्यों? क्या फिल्म की स्क्रिप्ट लीक हो गई है और उसमें मूवी खराब दिखाई पड़ रही है? नहीं। क्या टीजर खराब था? नहीं। तो फिर ये हेट है क्यों भाई? आज हम बात करेंगे उस इकोसिस्टम की जो आपकी स्क्रीन पे परोसा जा रहा है। आज हम डिकोड करेंगे कि कैसे प्रभास से लेके यश तक एक ऑर्गेनाइज्ड वे में हेट को मैन्युफैक्चर किया जाता है। और हाँ, एक और सवाल भी आपके मन में आ सकता है इस वीडियो के बाद कि क्या आप और हम रोस्ट कल्चर के नाम पे सिनेमा के मर्डर को सेलिब्रेट तो नहीं कर रहे हैं कहीं? वेल, इंडस्ट्री में एक शब्द बहुत फेमस है, दैट इज सुपारी। पहले ये शब्द अंडरवर्ल्ड में यूज होता था, आजकल ये डिजिटल वर्ल्ड में भी यूज होने लगा है। ये पेड हेट है, वो जहां पे क्रिएटर को पैसा दिया जाता है किसी स्पेसिफिक एक्टर की ब्रांड वैल्यू को खत्म करने के लिए। अब आप पूछोगे कि प्रेम भाई ऐसा थोड़े होता है, किसी को गिराने के लिए कोई दूसरा पैसे थोड़े देता है। जवाब कड़वा है, लेकिन सुनिए, ये पैसा आता है राइवल गैंग्स से। जब एक स्टार जैसे प्रभास या यश, इनका कद इतना बड़ा हो जाता है कि वो पैन इंडिया मार्केट पर राज करने लगते हैं, तो बाकी के इंडस्ट्रीज और कॉम्पिटिटर्स में खलबली मच जाती है। ये जो इनसिक्योर लॉबीज होती हैं, वो ये जानती हैं कि वो कंटेंट से नहीं जीत सकते, तो वो लोग नैरेटिव से इन्हें हराने की कोशिश करते हैं। ये क्रिएटर्स को हायर करते हैं ताकि फिल्म के रिलीज से पहले ही एक हवा बना दी जाए कि एक्टर खत्म हो चुका है, उसका लुक बेकार है, उसका करियर ओवर हो चुका है, वगैरह वगैरह। आदिपुरुष के वक्त गलतियां थी, लेकिन उसके बाद जो सलार और कल्कि के साथ हुआ या जो अब राजा साहब के साथ हुआ, वो सिर्फ फेयर क्रिटिसिज्म नहीं था, वो एक स्पॉन्सर्ड एजेंडा था। और आदिपुरुष का तो चलो केस ही अलग था, बट मान लेते हैं कि राजा साहब मूवी खराब थी, लेकिन यही सेम एजेंडा सलार के टाइम पे भी तो चला था। तब वो कामयाब नहीं हो पाया था क्योंकि वो मूवी सही निकली। राजा साहब के वक्त ये एजेंडा काम कर गया क्योंकि मूवी घटिया थी, लेकिन निगेटिव पीआर दोनों जगह पे था। राजा साहब के दौरान तो मेरे साथ भी एक खेल खेलने की कोशिश की गई है। मुझे मूवी के ट्रेलर 2 एंड मूवी को स्पेशली प्रभास को टारगेट करके नेगेटिव वीडियोस बनाने के लिए अप्रोच किया गया था। जी हाँ, और एक बहुत मोटी रकम ऑफर की गई थी। अब मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग नहीं है क्योंकि व्हाट्सएप कॉल पे बात हुई थी, और मैं चाहूँ तो फेक चैट बना के आपको दिखा सकता हूँ, लेकिन मैं आपको झूठ बोलने नहीं बैठा हूँ। मैं आपको वो बता रहा हूँ जो मेरे साथ हुआ है, जो मेरे ऊपर बीती है। मेरी अंतरात्मा जानती है, ऊपर वाला जानता है कि मैंने कितना मोटा पैसा ठुकराया है। आपको यकीन करना हो तो करो, नहीं तो वक्त में बहुत ताकत होती है, कभी ना कभी सच बाहर आ ही जाएगा। कुछ स्क्रीनशॉट तो तैर भी रहे थे पिछले दिनों मार्केट में। इस खेल का एक और दूसरा एंगल है। जब मैंने ट्रेलर 2 वाली वीडियो में वो मैट्रिक्स वाला पॉइंट रखा तो मुझे पर्सनली घेरा गया। हाँ, मुझसे गलती हुई, मैंने गलत लोगों पे भरोसा किया। मुझे लगा हम सिनेमा डिस्कस करने बैठे हैं, मुझे नहीं पता था कोई जाल बिछा के बैठा हुआ है। मैं कहीं कोई बहस करने नहीं जाता हूँ कहीं पे, मेरा काम होता है अपना पर्सपेक्टिव रखना। पर अफसोस, कीचड़ में पत्थर मारने से छींटे अपने कपड़ों पे आते हैं। और यहाँ सिर्फ मुझे टारगेट नहीं किया गया है, असल में टारगेट प्रभास और साउथ सिनेमा था। मैं तो बस बीच में आ गया क्योंकि मैंने साउथ के फिल्म राजा साहब में पोटेंशियल देख लिया। अब मैं वैसे नॉर्थ साउथ करता नहीं हूँ कभी, लेकिन कुछ लोगों को उन्हीं की भाषा में जवाब देना पड़ता है। और मैं सीरियसली स्क्रीनशॉट दिखा के किसी को नंगा भी नहीं करना चाहता, क्योंकि मेरे संस्कार किसी की प्राइवेसी को हैम्पर करने की इजाजत नहीं देते। लेकिन ये कड़वा सच है कि जो लोग कैमरे पे प्रभास को गालियां देते हैं, वही लोग ऑफ कैमरा मुझसे भी कहते हैं कि भाई सब व्यूज का खेल है, ऑडियंस को यही पसंद है। प्रेम भाई, आप भी बहती गंगा में हाथ धो लो, नफरत बेचो ना। इवन मुझे पर्सनली ये तक बोला गया है कि प्रेम भाई आप ट्रेलर को घटिया क्यों नहीं बोल रहे हैं, पैसा भी मिलेगा और व्यूज भी। मेरे पास वो सारे चैट्स हैं, लेकिन मैं उन्हें यहाँ पे दिखाऊंगा नहीं, क्योंकि मैं किसी पर्टिकुलर पर्सन के अगेंस्ट नहीं हूँ, बल्कि मेरा मकसद इस गंदी सोच को सामने लाना है जो हेट फैला के पैसे कमाने की बात करती है। और ये खेल यहीं खत्म नहीं होता। इस तस्वीर का एक दूसरा पहलू भी है जो और भी घिनौना है। मैंने इसे एक नाम दिया है डिजिटल हफ्ता वसूली। फिल्म इंडस्ट्री में एक पुरानी कहावत है, बैड पब्लिसिटी इज ऑल्सो पब्लिसिटी, लेकिन आज यूट्यूब और सोशल मीडिया के दौर में ये बदल गया है। आज ये कहावत चेंज हो गई है। आज का मंत्रा बन गया है कि क्रिएट फियर, डिमांड मनी। अब कुछ पर्टिकुलर क्रिएटर्स को पता चल गया है कि हेट फैला के भी पैसा कमाया जा सकता है। उनके हाथ एक परमाणु बम लग गया है, तो अब वो क्रिएटर किसी और के कहने पे नहीं बल्कि अपने लालच में हेट फैलाता है। इनका काम करने का तरीका क्या होता है? जैसे ही टीजर या ट्रेलर आए, उसे इतना गंदा ट्रोल करो, इतनी गालियां दो कि मेकर्स पैनिक में आ जाएं। जब मेकर्स को लगता है कि उनकी फिल्म की हाइप नेगेटिव हो रही है, तो वो इन इन्फ्लुएंसर्स से कांटेक्ट करते हैं आके।
फिर क्रिएटर डिमांड करता है, अगर पॉजिटिव बुलवाना है भाई तो इतना पैसा लगेगा। अगर मेकर्स पैसा दे देते हैं तो भाई रातों रात वही कचरा फिल्म उस क्रिएटर के लिए मास्टरपीस बन जाती है, उसकी टोन बदल जाती है फिल्म को लेके। लेकिन अगर मेकर्स ने पैसा देने से मना कर दिया तो फिर शुरू होता है असली नंगा नाच। फिर वो क्रिएटर फिल्म को नहीं, उस स्टार को पर्सनली टारगेट करता है। बॉडी शेमिंग, लुक्स का मजाक और पर्सनल अटैक शुरू हो जाते हैं। ये रिव्यू नहीं है, ये रिवेंज है। और अफसोस की बात यह है कि ऑडियंस इस बदले को ऑनेस्टी समझ के तालियां बजाती हैं। आप देखते होंगे कि कुछ क्रिएटर्स किसी फिल्म के टीजर या पोस्टर के आते उसे इतना गंदा ट्रोल करते हैं, इतना नीचा गिरा देते हैं कि मेकर्स घबरा जाएं। और ये सिर्फ ओपिनियन नहीं होता, ये एक बिजनेस स्ट्रेटेजी है। ये सब आपके दिमाग में डाली जाती है चीजें, मीम्स के जरिए, इन्फ्लुएंसर्स के जरिए। अब एक और सवाल यहाँ पे आता है जो मुझे अक्सर कमेंट्स में पूछा जाता है। कुछ लोग पूछते भी हैं, स्पेशली मैसेज करके मुझे व्हाट्सएप पे, कि प्रेम भाई आप प्रभास की इतनी साइड क्यों लेते हो? मेरे भाई साइड प्रभास की है ही नहीं, साइड है पैन इंडिया सिनेमा की। बाहुबली के बाद प्रभास एक ऐसा बेंचमार्क बन गए जिसे क्रॉस करना तो दूर, उसे टच तक कर पाना हर किसी के बस की बात नहीं है। लेकिन आज प्रभास के खिलाफ हेट मॉन्गरिंग सबसे आसान और सबसे प्रॉफिटेबल कंटेंट बन गया यूट्यूब पे। क्यों? नंबर 1 व्यूज। प्रभास के नाम पे नफरत बेचने से वीडियोस वायरल होते हैं। नंबर 2 इनसिक्योरिटी। दूसरी इंडस्ट्रीज के कुछ गुट ये पचा नहीं पा रहे हैं कि एक तेलुगु स्टार पूरे भारत का चेहरा कैसे बन गया। अब यहां मैं पूरी इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूं, इंडस्ट्री के कुछ गुटों की बात कर रहा हूं। ध्यान से समझना ये बात। अब जब एक एक्टर एक्सपेरिमेंट करता है, जैसे कल्कि या राजा साहब, तो उसे सपोर्ट की जरूरत होती है। लेकिन यहां उसे ट्रोल करके ये साबित करने की होड़ लगी रहती है कि बाहुबली एक तुक्का था। माना कि राजा साहब मूवी खराब निकली और हम सब ने मिलके, इवन मैंने भी रिव्यू में फिल्म को बुरा ही बोला, लेकिन क्या अब मुझे सबके साथ मिलके प्रभास को पर्सनली टारगेट करना शुरू कर देना चाहिए? वो मेरा काम नहीं है। मैं सिनेमा का स्टूडेंट हूँ, मैं स्टार नहीं पोटेंशियल देखता हूँ। और जब किसी आर्टिस्ट को जानबूझ के घेरा जाता है तो एक ऑनेस्ट क्रिटिक का फर्ज है कि वो भीड़ का हिस्सा ना बने बल्कि सच के साथ खड़ा रहे। लेकिन आजकल ऑनेस्टी का मतलब क्या हो गया है? गालियां देना, चीखना और रोस्ट करना। अगर कोई यूट्यूबर गालियां देके रिव्यू कर रहा है तो ऑडियंस कहती है वाह क्या पिलाई की है इसने, ये तो ऑनेस्ट बंदा है भाई। और अगर कोई लॉजिक और डिकोडिंग की बात करे, एनालिसिस की बात करे, तो उसे कहा जाता है यार ये तो बोरिंग है, इसने समोसा खाया है। गाली देना आसान है भाई, उसे 5वीं क्लास का बच्चा भी कर सकता है। लेकिन किसी फिल्म के 2 मिनट के ट्रेलर को फ्रेम बाय फ्रेम डिकोड करने में, एनालिसिस करने में दिमाग और समय दोनों लगता है। और मैं वो मेहनत करता हूँ, मैं मेहनत से पीछे नहीं भागता कभी। लेकिन एज एन ऑडियंस हमें खुद से ये पूछना पड़ेगा कि क्या हम रिव्यूज, एनालिसिस देखना चाहते हैं या बुलिंग देखना चाहते हैं? क्रिटिसिज्म का मतलब क्या होता है? कमियों को बताना ताकि सुधार हो सके, जैसा मैंने किया था राजा साहब के ट्रेलर को री एडिट करके, और वो चीज फिल्म के मेकर्स ने अप्लाई की है फिल्म में। मैंने राजा साहब के रिव्यू वीडियो में डिटेल में बताया उसके बारे में। लेकिन रोस्ट का मतलब होता है किसी को नीचा दिखा के सिर्फ तालियां बटोरना, नथिंग एल्स। मैं फिल्मी प्रेम पे या प्रेम अनफिल्टर्ड पे रोस्ट नहीं करता हूं, मुझे गालियां देके व्यूज नहीं चाहिए। मैं यहाँ कल्चर, सिनेमा और कहानियों की बात करने आया हूं। अगर आपको लगता है कि किसी की मेहनत का मजाक उड़ाना कूल होना है तो शायद आप गलत चैनल पे हैं। अब देखो भाई, राजा साहब एक बुरा सपना थी जो कि गुजर गई है, लेकिन अब यश की टॉक्सिक आ रही है और भी बहुत सारी मूवीज हैं। प्रभास के स्पिरिट का पोस्टर आया, उस पर भी यही कांड हुआ और बहुत फिल्में आएंगी। एंड मेरी आप सभी से, खासकर की मेरी हार्डकोर ऑडियंस से जो मुझे शुरू से जानती है, उनसे मेरी एक गुजारिश है, हर नेगेटिव वीडियो सच नहीं होता और हर पॉजिटिव वीडियो पेड नहीं होता। मैं यहाँ हूँ, टिका हुआ हूँ, टिका रहूंगा। मैं फिल्म में डिकोड करता रहूंगा, रामायण महाभारत के रेफरेंसेस देता रहूंगा। बहुत लोगों को इस बात से भी तकलीफ है, लेकिन मैं वो करता रहूंगा क्योंकि वही मेरी रूट्स हैं भाई। मैं यहाँ किसी का फैन क्लब नहीं चला रहा हूँ, ना ही किसी का हेट क्लब। जिनको शोर शराबा पसंद है उनके लिए पूरा यूट्यूब भरा पड़ा है, वो चाहे तो चैनल अभी अनसब्सक्राइब करके जा सकते हैं। लेकिन जिनको डिकोडिंग, एनालिसिस पसंद है, जो डीप थिंकर्स हैं, उनका इस परिवार में स्वागत है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए अपने दिमाग के दरवाजे थोड़ा खुले रखो। सायोनारा।